जिस परात्पर ब्रह्म का संसार लेता नाम है, जिसने रचाया विश्व अद्भुत ललित लीला धाम है। रघुवंश का आदर्श जो मानव शिरोमणि राम है, उसी को श्री कृष्ण मणि को बार बार प्रणाम है। उसी को श्री कृष्ण मणि को बार बार प्रणाम है। जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम। बहुत सारे मित्र हमारे जुड़ चुके हैं और आज की कक्षा में फिर 25 शानदार प्रश्न हैं। मैं हूं संधि, पहचानो मुझे। इस सीरीज के अंतर्गत आज हमारी ये दूसरी कक्षा है मित्रों, और यह कक्षा फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एलडीसी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और जो भी तैयारी करने वाले छात्र हैं जिसमें हिंदी व्याकरण आती है, उन सभी कक्षाओं के लिए यह आज की जो हमारी लाइव क्लास है ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे बहुत सारे मित्र जुड़ चुके हैं। गोपाल सुथार, कालूराम, मुकेश और प्रियंका, नाम लूं तो बहुत सारे हैं। राजपाल सिंह, लक्ष्यराज सिंह और बहुत सारे कल्पेश वगैरह सभी जुड़ गए हैं। सभी का स्वागत है। हितेश जोशी जुड़े हैं सिरोही से, और हमारे बाकी जितने मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। उदयपुर मेवाड़ की धरती से आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। महाराणा प्रताप की कर्म स्थली और शौर्य भूमि इस मेवाड़ को प्रणाम करता हूं। और आज मेवाड़ में एक बहुत बड़ी मां की मूर्ति का अनावरण हुआ, जिनको हम पन्ना धाय कहते हैं। आज रक्षा मंत्री जी के द्वारा उदयपुर में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ और उसमें उस मां की मूर्ति का अनावरण किया, जिसने जीवित रहते हुए देश धर्म की पालना करने के लिए और राजवंश की सुरक्षा के लिए अपने कलेजे के टुकड़े का बलिदान कर दिया अपनी आंखों के सामने। कितनी जबरदस्त मां रही होगी पन्ना धाय। ऐसी मां को हम प्रणाम करते हैं और आज की प्रश्नोत्तरी का शुभारंभ करते हैं। हाँ, शैक्षिक परिदृश्य कहां से पढ़े, बुक बताओ, अशोक भारिया। बिल्कुल, एक बार हम थोड़ा सा प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करते हैं, फिर इस पर भी आपका जो है प्रश्न है उस पर भी हम चर्चा करेंगे निश्चित तौर पर। चलिए मित्रों, सबसे पहले आज के सुविचार से कुछ हम थोड़ा प्रेरणा लें। अच्छी बात है, सिलाई मशीन में धागा न डालने पर वो चलती जरूर है पर कुछ सिलती नहीं। उसी प्रकार जिंदगी में प्यार नहीं डालोगे तो जिंदगी चलेगी जरूर पर रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। इसलिए हमारे रिश्तों में जोड़ रहे, इसलिए आपस में स्नेह बना रहे, और किताबों से आपका जो स्नेह संबंध है वो कभी भी टूटना नहीं चाहिए। मित्रों, 25 प्रश्न आपके सामने प्रश्नोत्तरी के हैं, और उससे पहले मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको हिंदी संधि के बारे में कुछ बताता रहूं मैं। तो मित्रों, आज मैं थोड़ा सा आपको स्वर संधि के भेदों के बारे में, सूत्रों के बारे में शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं, केवल 5 मिनट में। देखिए मित्रों, स्वर संधि का वर्गीकरण, स्वर संधि का वर्गीकरण, स्वर संधि का वर्गीकरण। सभी का ध्यान स्क्रीन की तरफ रहना चाहिए। ये सूत्र आप कभी नहीं भूलेंगे। इस तरीके से मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, सबसे पहले आप देखेंगे क्रम संख्या, फिर आप देखेंगे संधि का नाम, संधि का नाम, फिर आप देखेंगे प्रथम पद, और फिर देखेंगे आप द्वितीय पद, क्योंकि कल उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझाया था, विद्यालय शब्द लिया था, प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, और फिर परिणाम कैसे आता है, ये भी मैंने आपको कल की कक्षा में बता दिया था, है ना। 5 मिनट में आप देखेंगे कि ये जो स्वर संधि के 5 भेद है मित्रों, पहला भेद कौन सा है, दीर्घ संधि, है ना। दीर्घ संधि कह दो या दीर्घ स्वर संधि कह दो, एक ही बात है। इसके प्रथम पद में क्या आता है, तो बहुत सरल है, जहां से स्वर शुरू होते हैं वहीं से हमको इसको लिखना है। अ, आ, ई, उ और उ बड़ा उ आ गया। और संस्कृत में इस तरह से भी चलता है, री और बड़ी री भी आती है, तो हम हिंदी में केवल यहां लिख लेते हैं। अब यहां ऑब्लिक करना है मित्रों, कुछ भी नहीं। ये हमारा प्रथम पद तैयार हो गया, क्रम से लिखा अ, आ, ई, उ और री। और द्वितीय पद में अब हमें क्या लिखना चाहिए दीर्घ संधि में, तो मैं यहां पर आपको लिख रहा हूं सेम लिखना है, यानी जो प्रथम पद में लिखा वही का वही द्वितीय पद में लिखना है। और हम लिखेंगे अ, आ,
इसी तरह से देखिएगा, सेम रिपीट कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो यहां याद करने की झंझट ही खत्म हो जाएगी। आप सूत्र को थोड़ा तरीके से समझ लें। और मित्रों फिर बात आती है कि दीर्घ संधि में परिणाम किस में आएंगे, तो ये नाम ही काफी है जो बता रहा है कि मेरे परिणाम किस में आएंगे, दीर्घ स्वरों में आएंगे। किस में आएंगे? दीर्घ स्वरों में आएंगे। तो कुछ नहीं करना, यहां से आपको ये कॉपी करने हैं और इधर पेस्ट करने हैं। आपका दीर्घ संधि का सूत्र बिल्कुल तैयार हो गया। आ, ई, उ बड़ा और री बड़ी। इसके उदाहरण बहुत कम मिलते हैं और हिंदी में काफी कम प्रचलन में है, इसलिए आपको इन तीनों पर फोकस करना है। और ये सारे जो परिणाम हैं मित्रों, वो शब्द में किस रूप में दिखेंगे? मात्राओं के रूप में हमें दिखेंगे। अगर किसी संधि पद में इस तरह की मात्राएं अगर हमको दिखती है तो वहां पर किस संधि की संभावना बनेगी? दीर्घ संधि की। मित्रों दूसरी जो संधि है हमारी, दूसरी संधि है वो है गुण संधि। ध्यान दीजिएगा, कौन सी संधि है? गुण संधि। गुण संधि के प्रथम पद में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है मित्रों। अ से शुरुआत करते हैं, जहां से वर्णमाला शुरू होती है, तो अ और आ तो लिखना है प्रथम पद में। इसके बाद आगे जो क्रम से वर्ण लिखने हैं वो हम लिखेंगे ई, उ और लिखेंगे री। अब आप देखिए, हमें कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, क्रम से हमने लिखा है। अब यहां देखिए, प्लस कर देना है, इधर ऑब्लिक कर देना है, इधर एज इट इज करेंगे। यानी गुण संधि के प्रथम पद में, ध्यान देना, गुण संधि के प्रथम पद में हमेशा या तो अ आएगा या क्या आएगा? आ आएगा। बाकी सारे मित्र जितने भी हैं वो सभी जुड़ जाए मित्रों, प्रश्नोत्तरी प्रारंभ होने वाली है। अब यहां देखिए, जब अ, ई, उ और री हो गया, अब इसका परिणाम किस में आएगा? तो कुछ भी नहीं करना है, री से ऋषि के नीचे एक तीर बनाएं और इस तीर के सहारे हम परिणाम जो है वो लिखेंगे। तो री से ऋषि के बाद क्या आता है? ए से एडी, ए से एडी के बाद आता है मित्रों अय से ऐनक। लेकिन अय की मात्राएं दो होती है। गुण संधि में जो भी परिणाम आते हैं वो प्रायः एक मात्रा में आते हैं, इसलिए अय को नहीं लिखेंगे। उसके बाद ओ आता है जिसकी मात्रा सिंगल होती है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो औ आता है और औ की मात्रा दो होती है। दो मात्रा वाला परिणाम जो है गुण संधि में नहीं आता है। तो तीसरा एक परिणाम आता है मित्रों, वो है अर, र हलंत है। ठीक है, तो गुण संधि के परिणाम क्या हो गए मित्रों? कुछ भी नहीं, ए ओ अर हो गया। तो बहुत इजी वे में आप इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ए की एक मात्रा होगी, ओ की खड़ी लाइन और एक मात्रा, और अर में आधा र आपको किसी भी शब्द के ऊपर दिखाई दे तो वहां पर संभावना बनती है किसकी? गुण संधि की। दो सूत्र तैयार हो गए मित्रों, अ आ ई उ री री। सेम इधर करना है, बाद वाले जो दीर्घ स्वर है उनको सीधा इधर शिफ्ट करना है, और ये हमारा दीर्घ संधि का सूत्र हो गया। गुण संधि के प्रथम पद में और आ करना है, फिर सीधा हम लिखेंगे ई उ और री करेंगे, री के नीचे एरो लगाएंगे, एरो लगाते आगे चलेंगे तो परिणाम आएगा ए, अय नहीं लिखेंगे, ओ और औ नहीं लिखेंगे और अर लिखेंगे, तो ए और तीन परिणाम हमारे सामने आ गए। गुण संधि आपकी क्लियर हो गई। अब आप देखिए, इससे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। इससे आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखिए मित्रों, यहां पर हम तीसरी संधि ले लेते हैं। आप देखिएगा, तीसरी संधि हम यहां पर लेने वाले हैं। तीसरी संधि है हमारी कौन सी संधि मित्रों? वृद्धि संधि है। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में भी कुछ भी नहीं है, कहीं कुछ घबराने की आवश्यकता नहीं, बहुत सरल संधि है वृद्धि संधि। उसके बाद यण और अयादि देखकर हम सीधा प्रश्नोत्तरी पर आ रहे हैं। तब तक हमारे सारे मित्रों का ध्यान इधर, ये शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल यूं मान लीजिए, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। चलिए, तो अगली संधि है हमारी कौन सी मित्रों? वृद्धि संधि। चलिए, वृद्धि संधि नंबर 3। तीसरी हमारी संधि है वो है मित्रों वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि के प्रथम पद में क्या करना है? अब आपको समझ में आ गया, प्रथम पद, द्वितीय पद और परिणाम आएगा। प्रथम पद में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, जो गुण संधि का प्रथम पद है उसी को यहां पर चिपका देना है, यानी सेम लिख लेना है अ और आ। ठीक है मित्रों, और अब द्वितीय पद की शुरुआत जहां अब हम करेंगे कि वृद्धि संधि का द्वितीय पद क्या होता है, तो री से ऋषि जो अभी आया था गुण संधि के दूसरे पद में, उस री से ऋषि से आगे चलना है। तो जैसे ही हम आगे चलेंगे तो यहां पर देखो ए आएगा, फिर अय आएगा, और फिर ओ आएगा, और फिर क्या आएगा? औ आएगा। और इसके बाद तो आप जानते हैं मित्रों कि संधि ही क्या हो जाती है, यहां सॉरी स्वर ही क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। औ के बाद कोई स्वर ही नहीं है। ठीक है, अब इस संधि में वृद्धि नाम है, तो यहां परिणाम कितनी मात्राओं में आते हैं? 2 मात्राओं में आते हैं। कितनी मात्राओं में? हाँ, हरियाणा से हंसराज जुड़े हैं, स्वागत, सभी का स्वागत कर रहा हूं। तो आप देखिए, परिणाम 2 मात्राओं में, तो इसको इधर से कॉपी पेस्ट कर लो। ये आया अय और ये क्या आया? औ, 2 मात्राएं हो गई।
इधर इसको जब मात्रा के रूप में देखते हैं तो दो मात्राएं दिखेगी, यानी वृद्धि संधि के जो उदाहरण आपको दिखेंगे उसमें प्रायः आपको कितनी मात्राओं में परिणाम दिखेगा, दो मात्राओं में। बात क्लियर हो गई, वृद्धि संधि हो गई। चौथी संधि देखिएगा, वो है मित्रों यण संधि। यण संधि के लिए आप देखिए मित्रों क्या करना है हमें। यण संधि में सबसे पहले परिणाम य आदि में आता है, इस बात को ध्यान रखना है, पक्का करना है। य आदि में यहीं पर लिखा हुआ है। अब यहां पर एक एरो लगाएंगे, इस एरो का मतलब होता है कि अ आ से हम आगे बढ़े, तो अ आ से जब आगे बढ़ते हैं तो ई आता है, ऊ आता है और क्या आता है, री आता है। ये हमारा प्रथम पद तैयार हो गया, किसका, यण संधि का प्रथम पद तैयार हो गया। इधर से सहयोग लिया, अ आ से आगे चले, ई ऊ और री आया। अब आप देखिए इधर प्लस करना है, ठीक है। और द्वितीय पद में आपको लिखना है असमान स्वर। क्या लिखना है मित्रों, असमान स्वर लिखना है। सभी में आपको ऐसा ही करना है, असमान स्वर करना है। और अब परिणाम के रूप में क्या आता है, तो मित्रों परिणाम के रूप में य आदि, तो य आता है। यानी असमान स्वर का मतलब यहां अ आ सकता है, आ सकता है ना, ई नहीं आएगा, ऊ आ सकता है, ऊ आ सकता है, री आ सकता है, ए आ सकता है, अ आ सकता है, ओ आ सकता है और औ आ सकता है। सब एक साथ नहीं आएंगे, एक समय में एक ही स्वर आएगा। लेकिन परिणाम कहां से शुरू होता है, य आदि से, यानी य से परिणाम शुरू होता है। तो ई का क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। कब, जब इधर अ आता है। मान लो इधर आ आता है तो ई का क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। तो आप देखिए यहां या बन सकता है, परिणाम के रूप में यू बन सकता है, यू बन सकता है, और जैसे जैसे और भी जो जो स्वर आएंगे वैसे वैसे य में मात्रा उसकी लगती रहेगी। इसी तरह से प्रथम पद में अगर ऊ हो मित्रों और इधर अ हो सपोज, तो आप सोचिए यहां पर परिणाम व में आएगा। अगर यहां आ हो तो परिणाम किस में आएगा, वा में आएगा। इधर री है और यहां मान लो अ है तो परिणाम किस में आएगा, र में। अगर यहां आ है तो परिणाम किस में आएगा, रा में। बात को समझें और याद ये रखना है य व र। यण संधि में परिणाम किस में आते हैं, तो आपको याद रखना है यण संधि में परिणाम य व र में आते हैं। ई का क्या बनता है, य, ऊ का क्या बनता है, व, और री का क्या बनता है, र। बस इस बात को जिसने समझ लिया, आप सोचिए उसका यण संधि का जो सूत्र है हमेशा दिमाग में फिट रहने वाला है। और पांचवा हमारा जो प्रकार है, उसके बाद हम शुरू करते हैं हमारे संधि के जो प्रश्न है। बहुत शानदार प्रश्न है, वो आप ही का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बस ये पांचवा और सूत्र देख लीजिए। और जिन मित्रों को सूत्र हमेशा कहीं झंझट कर रहे थे वो पक्का याद हो जाएंगे अगर उन्होंने ध्यान से इसको देखा है तो। अयादि संधि मित्रों, कौन सी संधि है, अयादि संधि है। अयादि संधि के प्रथम पद में क्या आएगा, कुछ नहीं, आपको यहां एरो लगाना है। इस एरो का मतलब यह है कि इससे आगे बढ़ना है, और इससे आगे बढ़ेंगे तो प्रथम पद में ए लिखेंगे, अ लिखेंगे, ओ लिखेंगे और क्या लिखेंगे, औ लिखेंगे। क्रम से लिखा है लेकिन सिंगल सिंगल लिखा है, बस इतना सा अंतर है। यहां प्लस करो, यहां प्लस करो, यहां प्लस करो, यहां प्लस करो, ठीक है। द्वितीय पद में क्या लिखना है, द्वितीय पद में लिखना है असमान स्वर लिखना है। क्या लिखना है मित्रों, असमान स्वर लिखना है। ये लिख लिया असमान स्वर, ठीक है मित्रों, ये रहा असमान स्वर, ठीक है। अब आप देखिए ये चूंकि ए से एडी है तो पहला परिणाम जो है वो क्या आने वाला है, अय आने वाला है। ध्यान दीजिए, अय ये पक्का है। अयादि में परिणाम अय से शुरू होता है। इसकी एक मात्रा, ध्यान दीजिए, इसकी दो मात्राएं, इसकी खड़ी लाइन एक मात्रा, इसकी खड़ी लाइन दो मात्राएं, ठीक है। तो यहां जब इधर अय है और इधर असमान स्वर है तो यहां भी एक मात्रा बढ़ जाएगी, आय आएगा, यहां अव आएगा और यहां क्या आएगा, आय आएगा, आव आएगा मित्रों। क्या आएगा, आ व। तो मेरे हिसाब से ये जो सूत्र है, एक बार आप कमेंट करके मुझे बता दें कि सूत्र आपके ध्यान में आ गए क्या, ये आव, ठीक है। ये हमारी अयादि संधि का सूत्र है। ए से अय से आय, ओ से अव और औ से क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। एक बार आप सभी मित्रों के कमेंट की प्रतीक्षा है कि ये आपको याद आ गया क्या। बेस्ट बुक फॉर हिंदी एग्जाम्स के लिए चयन पचोरी कह रहे हैं, चयन आरपीएससी मेंस एग्जाम्स विच इज बेस्ट बुक ऑफ हिंदी, है ना। ये जरूर मैं बताऊंगा आपको, टेलीग्राम पर भी बता दूंगा मित्रों। और अगर आप हिंदी की बेस्ट बुक कहते हो तो आरबीएससी में हमारी जो कक्षा 9 से 12 तक की जो हिंदी व्याकरण रचना एवं प्रबोध पुस्तक जो है अभी चल रही है वो बेस्ट बुक है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें से बहुत सारी चीजें हमें आती है और ये संधि के प्रश्न हैं वहीं से मैंने तैयार किए हैं, तो बहुत अच्छी बुक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आरपीएससी वाली जो बुक है हमारी आरबीएससी वाली, उसका आपको प्रयोग करना चाहिए। तो सभी मित्र एक बार जितने भी जुड़े हुए हैं उन सब से
आग्रह करता हूं क्लास को आप बिल्कुल लाइक और एक बार शेयर कर दीजिएगा जल्दी से फटाफट। और फिर पहला प्रश्न आपके सामने, सूत्र समझ में आ गए क्या सभी को? हाँ हाँ, कालूराम जी कह रहे हैं हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए, सूत्र सबको समझ में आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न आपके सामने आ गया है मित्रों, भावुक का सही संधि विच्छेद है। ठीक है, अभी हमने संधि के सूत्र देखे हैं और पहला प्रश्न जो है उसी से रिलेटेड है। आप बताएं भावुक का सही संधि विच्छेद है। सभी मित्रों से आग्रह है, प्रश्न जितने जल्दी बताएंगे मैं उतना जल्दी आपको आगे की तरफ ले जाऊंगा। बहुत बढ़िया। हाँ, जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, मजा आ गया कह रहा है महेंद्र, क्या बात है। देथा जी क्या बात है, बहुत ही अच्छे से शॉर्ट में समझाया, वेरी गुड। आप सभी मित्रों का ये जब प्रेम बना रहेगा तो आप सोचिए हमारी ऊर्जाओं में भी बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है और निरंतर हम इसी ऊर्जा से काम करेंगे। आप सब लोग सफल हो। आरपीएससी ने आज एग्जाम्स की डेट्स भी जो है वो लगभग डिक्लेयर कर दिए। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले जितने भी तैयारी कर रहे हैं, भुलावे की जिंदगी से बाहर आकर धरातल पर अच्छी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा अब इधर उधर हाथ पैर नहीं मारे। फर्स्ट ग्रेड वाले तो सिलेक्टेड 40 दिन के लिए कैसे क्या पढ़ना है उसकी रणनीति एक वीडियो में मैं बताने वाला हूं। इस कक्षा के बाद में एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसको जरूर आप अच्छे से देखिएगा। चलिए, 1 का 4 बता रहे हैं हमारे मित्र, कुछ 1 का 2 कर रहे हैं। देथा जी 1 का 2 हो गया, आपके शायद टाइपिंग एरर हो गया या क्या है, देखिएगा। 1 का 4 है मित्रों। देखिए, सबसे पहले भावुक शब्द है तो आप देखेंगे इसमें ऊ को अगर हम साइलेंट करते हैं तो क्या आता है, भाव। और भाव जैसे ही आता है तो हम समझ गए क्या आया, आव। और आव आता है तो हम जानते हैं कि किसकी मात्रा लगने वाली है, औ की मात्रा लगने वाली, तभी आव आता है। अभी सूत्र हमने देखा है। तो आप सोचिए भाव बिल्कुल 2 मात्राएं हैं और फिर ऊ छोटा है तो उक हो गया, बिल्कुल ये रहा। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है मित्रों। कल की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल दी है। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा उनको जरूर वो पीडीएफ बहुत शानदार तरीके से मिल गई है आंसर सहित, और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है तो वो आज ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद नहीं है, आपको ढूंढना है कि 4 विकल्प हैं और इसमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने मित्रों। और एक बार क्लास को जल्दी से शेयर करो। बहुत सारे हमारे मित्र जो है वो कहीं ना कहीं आलस्य में बैठे हुए होंगे, निश्चित तौर पर उनके पास नोटिफिकेशन जाता है तब भी नहीं जगते हैं, है ना। तो आप जल्दी से जुड़ जाए मित्रों। आश्चर्य, बहिष्कृत, नमस्ते और यजुर्वेद। आप बताएं कौन सा इसमें से बिल्कुल 2 का 1 बता रहे हैं। सोनलाल पुरबिया, अनिल भारती शर्मा, वेरी गुड। पीयूष शर्मा, शाबाश। 2 का 1 बता रहे हैं सभी, वेरी गुड। देखिए, बहिष्कृत का संधि विच्छेद बिल्कुल सही है। बहिधनकृत कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। नमस्ते का संधि विच्छेद बिल्कुल सही है, नमधनते, यह भी विसर्ग संधि है। यजुर्वेद का संधि विच्छेद यजुहु धनवेद, यह भी विसर्ग संधि बिल्कुल ठीक है। आश्चर्य का संधि विच्छेद यहां पर गलत है और ये यही पूछ रहे हैं कि किसका संधि विच्छेद यहां गलत है। आश्चर्य का सही संधि विच्छेद होगा मित्रों आह, यहां विसर्ग आएगा। धन क्या होगा, चर्य, है ना। ये इसका सही संधि विच्छेद है और ये भी विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। लोगों को उस दिन जरूर आश्चर्य होगा जिस दिन आपकी परीक्षा का परिणाम आएगा। इसलिए अच्छी तैयारी कीजिए, मन लगाकर पढ़ते रहिएगा। देखिए, एक दिन जरूर वो परिणाम आएगा जिसकी प्रतीक्षा आप सभी मित्र कर रहे हैं। शाबाश। चलिए, गुण स्वर संधि का उदाहरण है। 4 ऑप्शन आपके सामने है और गुण स्वर संधि का उदाहरण इन 4 में से आपको ढूंढना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बस दिमाग लगाकर इस प्रश्न को कीजिएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया मित्रों। 2 का बिल्कुल सही बता लिया। प्रश्न नंबर 3 आ गया है। हाँ, सभी मित्र प्रश्न नंबर 3 को अच्छे से पढ़ें और उत्तर बताएं कि गुण संधि का उदाहरण कौन सा है। गुण संधि के तीनों परिणाम जो अभी अभी बताए हैं दिमाग में रखने हैं और आपको बिल्कुल ठीक उत्तर की तरफ बढ़ना है। 3 का 4 प्रशांत कह रहे हैं। हाँ, सत्यवीर भी कह रहे हैं, नयन वेरी गुड। रेखा राठौड़, हाँ, नानू भगोरा जुड़ी है, नमस्कार। लक्ष्मी, कविता निनामा, गीता निट्स, निशांत श्रीमाली, बहुत बढ़िया। हाँ, सभी लोग उत्तर बता रहे हैं। कुछ लोग 3 का 4 बता रहे हैं, यह समझ में नहीं आया। 3 का 4 कैसे होगा दोस्तों, बताओ। मात्राएं कितनी दिख रही है, 2, और जो 2 मात्राएं होती वो तो वृद्धि की होती है। अभी तो बोला है, 5 मिनट भी नहीं हुए हैं, है ना। तो 1 मात्रा चाहिए। बहुत बढ़िया। महर्न शब्द है मित्रों, वहां अर परिणाम आया है। क्या आया मित्रों, यहां परिणाम कौन सा है, तीसरा वाला परिणाम है अर, क्योंकि 1 मात्रा बाकी तो कहीं दिख नहीं रही। इसका संधि विच्छेद करोगे तो महाधन क्या होता है मित्रों, ऋण।
महाधन क्या है, इसका संधि विच्छेद। महर्ण शब्द जो है वो महाधन ऋण है। और इसी तरह से शब्द दूसरा है पावक। आप जानते हैं कौन सी संधि का उदाहरण होगा, पौ। ठीक है, धन क्या होगा, अक। ये हो गया इसका संधि विच्छेद अयादि। अभ्युदय शब्द है मित्रों, क्या करोगे, अभी धन उदय करोगे। अभी धन क्या करोगे, उदय। तो आप जानते हैं ये संधि यण संधि होगी। मतेक्य क्या करोगे, मत। धन क्या करोगे मित्रों, ऐक्य। संधि कौन सी हुई, वृद्धि संधि है मित्रों। कौन सी संधि है, वृद्धि है। बहुत बढ़िया, शाबाश ज्योति शर्मा, नमस्कार। और भी जो मित्र जुड़ना चाहते हैं जल्दी से जुड़े और प्रश्नों के इस महासागर में आप भी गोता लगाएं मित्रों। ये अभ्यास का जो आधुनिक समय है ना, इसमें इतनी सुविधा के साथ इतना सुंदर तरीके से प्रश्न आपके सामने है ना, आपको समझाने वाले लोग सामने हैं। ये टेक्नोलॉजी का धन्यवाद कीजिए। बाकी इन सब चीजों के लिए बहुत परेशानी होती थी और आज आपको समझाने के लिए समय निकालकर गुरुजी उपस्थित हैं। अब विद्यार्थी कहाँ हैं पता नहीं, वो जितने भी आएंगे वो आते रहें और समझे इस बात को। हाँ बहुत बढ़िया, सोनिया ने कहा कि सही बताया, वेरी गुड। बताना ही है बेटा, परीक्षा आ रही है अब तो बताना ही है। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए 40 दिन बचे हैं। अब सही नहीं बताओगे तो कैसे चलेगा काम। और शिक्षा विभाग में आपको पढ़ाना है ना 11th 12th, तो बस डट जाओ। देखिए चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और अभी रीट में आया था, चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। ये एक ही नियम के हैं, चिंतन शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। अभी आया रीट पात्रता परीक्षा में और यहां पूछा है चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने धड़ाधड़ उत्तर आने चाहिए। हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। वेरी गुड। हाँ, प्रश्न नंबर 4 का आपने उत्तर देना शुरू कर दिया है। अधिकांश मित्र 4 का 2 बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। हंसराज डाबला हरियाणा से जुड़ते हैं और निरंतर मधुरम हिंदी के अच्छे श्रोताओं और पाठकों में से हैं, स्वागत है आपका। रानी सोहनलाल, गीता, विजेता, बहुत बढ़िया, प्रणाम विजेता, बहुत अच्छा नाम है ना, सब विजय हो। देखिए चिन्मय शब्द है तो चित्त धन मय हो जाएगा, बिल्कुल। ये जो त है मित्रों, इस म की वजह से संधि होने पर आधे न में बदल जाता है ना, चित्त धन मय हो जाता है। इसी तरह से चिंतन शब्द है मित्रों, है ना, चिंतन शब्द है, ध्यान रखना। तो चिंतन शब्द में क्या होगा मित्रों, यहां चिम धन तन होगा। क्या होगा, चिम धन तन होगा, ये ध्यान रखना। चिंतन शब्द है ना, तो यहां चिम धन तन होने वाला है। ठीक है, यहां पर एक नियम लगता है। तो चिंतन शब्द मैंने बताया ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन यहां ध्यान रखना, चिम धन क्या करना है, तन करना है। त की वजह से ये म जो है वो न में कन्वर्ट हो जाएगा संधि होने पर। महत्वपूर्ण शब्द था, बता दिया आपको। चले आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, यदि विसर्ग के आगे च, बात को समझे, ये विसर्ग है और इसके आगे अगर च हो, ठीक है, ये आधा पूरा जो भी यहां पूरा मान के चलिएगा आप इसको, तो यहां पर विसर्ग जो है वो किस में बदलेगा, ये पूछने का अर्थ है इस प्रश्न का कि विसर्ग से आगे अगर च हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है। इन चारों में से बताएं विसर्ग का क्या हो जाता है। बहुत बढ़िया मित्रों, एक बार जितने भी मित्र हैं क्लास को समय निकालकर एक बार लाइक जरूर कर दें। और पहली बार जो भी चैनल पर आए हैं उनका स्वागत है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ये हिंदी का मधुरम है और आपके जीवन में भी बहुत सारी मधुरता को लाने के लिए संकल्पित है। इसलिए बस आप अटैच्ड रहेंगे तो मधुरता का आदान प्रदान हो सकता है। इसलिए जरूर आप अगर पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं मित्रों, शाबाश। 5 का आपने बता दिया, बिल्कुल। ये मित्रों, चूंकि ये जो च है ये तालव्य वर्ग से संबंधित है, इसका उच्चारण स्थान तालु है, तो विसर्ग जो है संधि होने पर किसी न किसी तालव्य में ही बदलेगा। तो इनमें से जो तालव्य श है ये रहा तालव्य श, इसलिए ये संधि होने पर जो है ये विसर्ग जो है वो किस में बदल जाएगा, इस श में बदलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारे अधिकांश मित्रों ने बताया, वो बहुत बढ़िया है। हाँ नानू, कोई बात नहीं है ना।
आप तो जुड़े और प्रश्नोत्तरी में भाग लें और उसके बाद कुछ प्रश्न निकल गए हो तो फिर से इसको देख लेना। संस्कृत शब्द का सही संधि विच्छेद है, अच्छा प्रश्न है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं। संस्कृत शब्द जो है वो व्यंजन संधि का उदाहरण है मित्रों, क्योंकि प्रश्न तो किसी भी दृष्टिकोण से हमारे सामने उपस्थित हो सकता है, ध्यान हमको ही रखना है। तो आप बताएं इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है। 4 ऑप्शन है, बहुत बारीकी से ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा। भारती विष्णोई बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न नंबर 6 का उत्तर नयन पटेल ने बता दिया है, और भी मित्र बताएं जल्दी से। के देथा युवराज बहुत बढ़िया, हाँ हनिक्षा प्रजापत, और भी शाबाश प्रहलाद सिंह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी हमारे बहुत सारे बच्चे जो है ना आज कहीं कहीं व्यस्त हो गए है ना, और संधि का ये पूरा का पूरा सीरीज उनके लिए चलाई है और वो कहीं ना कहीं व्यस्त हो गए। बहुत बढ़िया, 6 का 4 बता रहे हैं आप, शाबाश। अब हमारे बच्चे कहीं यहां कंफ्यूज नहीं हो जाएं पहले और चौथे ऑप्शन में, क्योंकि पक्का है कि वो लगभग इन ऑप्शंस की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन पहले और चौथे में जो डिफरेंस है वो उनको ध्यान में आना चाहिए कि यहां म हलंत चाहिए जबकि ये इधर है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इसलिए हिंदी का मतलब होता है बारीकी से ध्यान रखना, बिंदी मात्रा इन सब पर जरा ख्याल रखना, तभी जाकर हिंदी को हम ठीक कर पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, टिकेत शब्द है, टिकेत शब्द का सही संधि विच्छेद है। टिकेत शब्द का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, टिका धन एथ। देखिए अब 4 ऑप्शन है, अब आप पढ़ लीजिए और सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए मित्रों। हाँ बिल्कुल मुकेश कुमार प्रणाम। बहुत बढ़िया मित्रों, बढ़िया। देखिए अब इसका जो सही उत्तर है, हमारे अधिकांश मित्र 7 का 2 बता रहे हैं, है ना। कुछ लोग जो है 7 का 2 ज्यादा आ रहा है, 7 का 4 भी बता रहे हैं। तो सही समझ जाइए मित्रों। सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि जो टिका शब्द मूल में लिखना है वो ऐसा ही लिखना है ना। तो टिका शब्द ऐसे लिखना है जैसे किसी पुस्तक की हमें टिका लिखनी होती है। टिका का मतलब उस पुस्तक का और अधिक विश्लेषण करना सरल भाषा में, है ना। तो कोई भी काव्य होता है, महाकाव्य होता है, उसके ऊपर कई सारी टिकाएं लिखी जाती है जो थोड़ी सरल भाषा में होती है ताकि आम जनता को अधिक समझ में आ जाए। तो टिका लिखते समय आप ध्यान रखना, ये टिका वो टिका के लिए है, वो जो कोरोना का टिका है उसके लिए नहीं है, ध्यान रखना। तो वो तो ठीक है। अब यहां आप देखिएगा तो इस हिसाब से ये गलत हो गया, इधर इसका कोई मतलब ही नहीं है। अब ऑप्शन 3 और 4 में से बात बनती है क्योंकि टिका दोनों में एक जैसा है, लेकिन ऐत शब्द है, ध्यान रखना यहां पर, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इसको थोड़ा याद रख लीजिएगा, टिका धन ऐत मिलकर बनता है टिकेत। और टिकेत जो है आप देखेंगे कौन सी संधि हो गई मित्रों, वृद्धि संधि का उदाहरण है। किसका? वृद्धि संधि का क्या है मित्रों? उदाहरण है। शाबाश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? आपको बताना है कि किस ऑप्शन में सही संधि कार्य नहीं हुआ, यानी सही संधि विच्छेद या जो भी संधि पद है वो सही नहीं है, यह आपको बताना है मित्रों। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। क्लास को एक बार और धड़ल्ले से शेयर कर दीजिए ताकि और भी मित्र जो तैयारी कर रहे हैं, आप देखिए फर्स्ट ग्रेड में भी संधि है, सेकंड ग्रेड में भी संधि है, हाई कोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं तो भी संधि है, संधि से पीछा नहीं छूटेगा। बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है और मैं कम से कम 100 से अधिक प्रश्न आपको संधि के हल करवाना चाह रहा हूं। इस वीक आपको संधि को लेकर ही चल रहा हूं ताकि सभी बच्चों के लिए ये प्रश्नोत्तरी बहुत कारगर हो जाए। इसके बाद हम आगे विचार करेंगे क्या हमें करना है, क्योंकि हमारे थर्ड ग्रेड के बहुत सारे बच्चे शैक्षिक परिदृश्य के लिए भी इंतजार कर रहे हैं। सेकंड ग्रेड और हमारे फर्स्ट ग्रेड के बच्चे जो हैं वो भी बहुत इंतजार कर रहे हैं, काव्य शास्त्र की प्रश्नोत्तरी लाइए सर। तो मैं निरंतर प्रयासरत हूं, ये जो समय निकालकर आपके लिए सीरीज लाया हूं इसका पूरा भरपूर लाभ ले लीजिएगा। शाबाश। 8 का 2 बता रहे हैं। अरे चलो, संधि कार्य सही नहीं हुआ है, 2 में तो सही हुआ है ना। अब आप देखिए किस में सही नहीं हुआ है मित्रों। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, छोटा सा दिख रहा है,
ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। मृद धन मय मिलकर क्या बनेगा? मृणमय, ये बिल्कुल सही है। प्रधन उड़ प्रौढ़, ये बिल्कुल सही है, वृद्धि संधि का उदाहरण होगा, है ना, प्रौढ़ वाला। और मृणमय जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। अपधन जात मिलकर बनता है अबजात, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी सही है। अब हम इसको जो सही मान रहे थे ये सही नहीं है मित्रों, ये गलत है। ये शब्द जब मिलाएंगे तो आप देखिए शब्द बनता है मनः प्रसाद। जैसे मनः विकार होता है सही शब्द, है ना, वैसे ही मनः प्रसाद होता है। मनः विकार सही शब्द है व्याकरण के दृष्टिकोण से, ठीक है मित्रों। क्योंकि ओ कब बनता है? जब द्वितीय पद में कोई न कोई घोष आए तो विसर्ग ओ में बदलता है। और यहां तो प है या व है, ये घोष नहीं है, अघोष है, तो फिर ओ बन ही नहीं सकता यहां पर। इसलिए देखिए कितना बारीक प्रश्न था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। हाँ, प्रौढ़ अपवाद है और उसको वृद्धि संधि का हम मानेंगे परिणाम के आधार पर। स्वर संधि का उदाहरण है, 4 ऑप्शन में से आपको स्वर संधि का उदाहरण बताना है। अच्छा प्रश्न है ये भी, और ऑप्शन आपके सामने है। बहुत बढ़िया प्रताप, बस प्रश्न का उत्तर दे बेटा। हाँ सभी मित्र जल्दी से उत्तर दीजिएगा। हाँ, आज समीरा जुड़ी है, बिल्कुल मनः कामना भी उसी रूप में होता है, ठीक है। चलिए स्वागत है आपका, बहुत दिनों बाद समीरा जो है जुड़ी है। चलिए बहुत बढ़िया। 8 जो है वो समझ में नहीं आया, क्या बात कर रहे हो? ये लो वापस समझ जाओ। देखिए ये मृद धन मय है, ये पूछा है कि सही संधि कार्य किसमें नहीं हुआ है। मृद धन मय मिला जोड़ते हैं तो मृणमय बनता है, बिल्कुल सही है, या तो सही संधि कार्य हुआ है। प्रधन उड़ मिलाकर प्रौढ़ बनता है, यहां भी सही संधि कार्य हुआ है। और अपधन जात, अबजात यानी जो पानी में कहीं न कहीं जन्म लेता है, या अबजात है यानी पानी में जन्म लेने वाले सारे पौधों के लिए अबजात शब्द का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन संधि है ना, प का क्या बन जाता है? ब, यानी 1 का 3 हो जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मनाधन प्रसाद जो है वो मनोप्रसाद नहीं बनता है, संधि बनती नहीं है उसमें, वो गलत लिखा हुआ है यहां पर, इसलिए इसमें सही संधि कार्य नहीं हुआ है। ये मनः प्रसाद होना चाहिए था मनोप्रसाद की जगह पर, और विसर्ग है लेकिन यहां विसर्ग संधि नहीं है। तो आप सोचिए ऑप्शन नंबर 4 जो है यहां सही काम नहीं हुआ है। कोई बात नहीं समीरा, अच्छे से पढ़ो, एग्जाम की डेट आ गई है और मैं चाहता हूं सारे हमारे जितने भी बच्चे हैं वो बहुत मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि अब फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए 40 दिन बचे हुए हैं, सेकंड ग्रेड वालों के लिए जरूर कुछ समय बचा हुआ है, लेकिन एक एक दिन का सदुपयोग कीजिएगा। और हाई कोर्ट एलडीसी और एलडीसी वाले भी बिल्कुल अलर्ट होकर तैयारी कीजिएगा, क्योंकि ये समय है, इसको पकड़ना आपके हाथ में तो नहीं है, लेकिन आपके हाथ में कुछ कुछ तो जरूर है। बस 24 घंटे का सदुपयोग करने का संकल्प लेकर आगे बढ़िएगा। बहुत बढ़िया मित्रों, शाबाश। दीक्षांत शब्द बता दिया है हमारे मित्रों ने, बिल्कुल सही बताया। देखिए अब मैं उत्तर तो यही है दीक्षांत, लेकिन मैं थोड़ा सा तल्लीन का सही संधि विच्छेद कर देता हूं। तत् धन लीन, तल्लीन होकर हमें पढ़ाई करनी चाहिए। अभी संधि सीख रहे हैं ना, तो तल्लीन होकर आपको प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। विच्छेद शब्द है, व्यंजन संधि है, वी धन छेद, इसका सही संधि विच्छेद है। शरत चंद्र है मित्रों, तो देखिए शरत हलंत, धन क्या करेंगे? चंद्र कर देंगे, सरस चंद्र हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये तीनों ही मित्रों व्यंजन संधि के उदाहरण है। और दीक्षांत शब्द जो है वो दीर्घ संधि का उदाहरण है, स्वर संधि कह दीजिए, दीर्घ संधि का उदाहरण है। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? दीक्षा धन अंत, यानी शिक्षा के बाद दीक्षा का कार्यक्रम होता है, वो दीक्षांत है, शिक्षा पूर्ण हो जाने पर। बहुत बढ़िया, अच्छा, चलिए बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, है ना। आप प्रारंभ से ही मधुरम से जुड़ी हुई हैं, और फाउंडर मेंबर की तरह आप सभी लोग जो है मधुरम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं यही कहता हूं कि मैं तो एक स्टूडियो से आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन आप अपने मित्रों तक आप ही पहुंचाते हैं, तो आप सभी ब्रांड एम्बेसडर हैं मधुरम हिंदी के। और बहुत जल्दी 5 सितंबर को एक बहुत सरप्राइज क्लास आपके लिए लाने वाला हूं, है ना। हो सकता है कुछ अच्छे
व्यक्तित्वों से आपको मधुरम से मैं मिलाऊंगा। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों की काउंसलिंग कराने का भी विचार है। 5 सितंबर को देखिए बहुत कुछ होने वाला है। और गणेश चतुर्थी कल है और कल भी जो है मधुरम की ओर से एक ऑफर आने वाला है, उस पर आप ध्यान रखिएगा। अभी भी अगर आपको हिंदी के कोर्सेज की आवश्यकता है और आप कहीं चिंतित हो रहे हैं तो आप जैसे ही आज डेट घोषित हुई है आपको कल ही ऑफर सुबह मिलने वाला है, आप उसका उपयोग कीजिए और ज्यादा विचार नहीं कीजिएगा। केवल चाय नाश्ते के पैसे में अगर आपको कोई कोर्स मिलता है और उसमें भी विचार करते हो तो फिर समय को बर्बाद करने जैसा होता है। किताबों की कीमत में अगर कोई 200-300 घंटों की क्लास मिलती हो मित्रों तो आप सोचिए ये कोई कम बात है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। राजेंद्र कह रहा है ऐप में टेस्ट लाओ। जरूर राजेंद्र, वो भी लाएंगे, ठीक है, वो भी लाएंगे। संकल्प शब्द है, संकल्प शब्द, ठीक है। आप मधुरम हिंदी को ऐप को सभी डाउनलोड करो, टेस्ट भी लाएंगे। संकल्प का सही संधि विच्छेद क्या है मित्रों? आप सभी मित्रों ने इसका उत्तर बता दिया, 10 का 4 बताया, वेरी गुड। संकल्प, और कहते हैं ये व्यंजन संधि का उदाहरण है मित्रों, और जिसका संकल्प मजबूत है ना, उसके अंदर शक्ति भी आती है, ऐसी बात नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेक्षण शब्द बना है, यानी संधि विच्छेद बताना है। प्रेक्षण का सही संधि विच्छेद कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने, धमाधम उत्तर दीजिए और क्लास को शेयर करते हुए आगे बढ़ जाइए मित्रों। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। अभी देखिएगा जो आलसी होता है ना भाग जाता है, एक बार देखता है संधि, थोड़ा 2-3 प्रश्न देखे और भाग जाता है, क्योंकि उसको लगता है पता नहीं मेरे बस का नहीं है। ऐसे लोगों से मुझे थोड़ी चिढ़ होती है। जब प्रश्न है आपके सामने मैदान में, जब चुनौती है तो छोड़ के भागने से क्या होगा? आपको उसी समय उस चुनौती को स्वीकार करते हुए सही गलत का परवाह कम करो, लेकिन उत्तर देने का साहस रखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, प्रेक्षण शब्द बना है, किससे बना है? ऑप्शन नंबर 1 मित्रों, प्रधन ईक्षण है। ईक्षण में ये बड़ी आती है, इसलिए ध्यान रखना बड़ी ही चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन जो है वो सही नहीं है। प्रधन ईक्षण संधि कौन सी होगी मित्रों? गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का क्या है? उदाहरण है मित्रों, गुण संधि का। शाबाश। नेक्स्ट, मानसिक शब्द बना है। यहां संधि वाला मामला तो नहीं है, लेकिन प्रत्यय के दृष्टिकोण से एक प्रश्न आपके सामने रख लिया है कि मानसिक शब्द जो है वो बना है, आपको बताना है किससे बना है। राजेंद्र जी, आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं यहां देखता हूं बहुत सारे बच्चे आते हैं, झलक दिखला जाओ और चले जाते हैं, है ना, टिक कर रहने का स्वभाव नहीं। और आप सोचिए चुनौतियों को किस तरह से हल करेंगे, है ना, जब प्रश्न सामने होंगे और हम इधर उधर देखते रह जाएंगे। मैं चाहता हूं मेरा हर विद्यार्थी बहुत मजबूती के साथ तैयारी करे। बुलावे की जिंदगी में सफलताएं नहीं, गफलतें मिलती है, इसलिए मैं चाहता हूं हर व्यक्ति, हो सकता है मेरे शब्दों में कुछ कठोरता हो, है ना, और ऑनलाइन की दुनिया वाले जो है पता नहीं थोड़ी सी कठोरता से ही नाराज हो जाते हैं, पर मैं उसकी परवाह इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं चाहता हूं सच पहले दिन सामने होना चाहिए। तैयारी करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर मुकाम हासिल होने वाला है। ऐसे कहां राज मिल जाएगा रोने से, हमें छीन के लेनी है एक सीट। हजारों हजार लोगों के हाथों में सीट होगी और हम रुमाल झपट की तरह वो सीट झपट लेंगे। इसके लिए सामर्थ्य और साहस जुटाने की आवश्यकता है, और ये अभ्यास के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं मित्रों। मनस धन इक, ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें इक प्रत्यय है मित्रों। ये संधि विच्छेद का प्रश्न तो नहीं है, प्रत्यय के दृष्टिकोण से एक प्रश्न बीच में आ गया है। मनस धन इक सही करेंगे, मानसिक होता है मित्रों। शाबाश। नेक्स्ट, आगे देखिएगा, तद्रूप शब्द है का सही संधि विच्छेद है। तद्रूप शब्द है, इसको मैं थोड़ा और ठीक लिख लेता हूं अगर आपको कहीं देखने में दिक्कत आ रही हो। तद्रूप शब्द ऐसा है। अब इसका सही संधि विच्छेद बताइए। व्यंजन संधि का उदाहरण है, ऑप्शन आपके सामने है और सही करें। हाँ, कालूराम कह रहे हैं कि सर हारने वाले भागते हैं, हम तो शेर है। वारे शेर, भारत में तो शेर ही रहते हैं मेरे हिसाब से, है ना, भरत शेरों के साथ ही खेलता था। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छी गति के साथ उत्तर दे रहे हैं हमारे मित्र, बहुत बढ़िया, जीते रहो। 13 का 4, क्या बात है, सभी का एक जैसा उत्तर आ रहा है, कितना मन खुश होता है ना। सभी मित्रों का एक जैसा ऑप्शन है, बिल्कुल 13 का 4, वेरी गुड, है ना। तत्धन रूप है मित्रों, बहुत बढ़िया। तत्धन क्या है? रूप।
तद्रूप हो जाता है। संधि कौन सी है मित्रों? व्यंजन है। बस इसके बारे में ज्यादा आप कुछ कहना नहीं है ना। यशोगान में संधि है, बताएं आप, यशोगान शब्द है, इसमें संधि कौन सी है? गुण, विसर्ग, वृद्धि, अयादि। पढ़ते ही उत्तर आएगा मित्रों, पढ़ते ही उत्तर आएगा। और जो कड़वी दवाई ले लेते हैं ना, जीवन भर सुखी रहते हैं मित्रों, है ना। इसलिए आप सोचिए, बहुत ज्यादा मीठा बोल लो और धरातल पर काम नहीं करो तो ऐसे मीठे बोलने से कोई लेना देना नहीं है। प्रतियोगियों को बहुत सतर्क रहना चाहिए और बहुत सजग रहते हुए इस महाभंवर में अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है। और सिद्धियां अक्सर मेहनत में छिपी हुई होती है और रात्रि को मिलती है, जब दुनिया सो जाए और प्रतियोगी उठ जाए और वो प्रतियोगिता की अलख और धुनी रमाए। आप सोचिए, सफलता को इर्द गिर्द नाचना पड़ता है यार। इतना सामर्थ्य है आपके अंदर, बस उसको जरा जगाइए, है ना, और मन से पढ़ाई कीजिए। देखो बड़ा आनंद आएगा आपको और पूरी दुनिया आपका स्वागत करेगी। बहुत बढ़िया मित्रों, विसर्ग संधि है यशोगान में, आपने बिल्कुल ठीक बता दिया। और संधि विच्छेद देख लीजिएगा, यशः है ना, और धन, गान। अच्छा काम करोगे तो आपका भी गान होने वाला है, यशोगान। बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा बताओ, ये सीरीज आपके लिए फ्रूटफुल तो है? कोई दिक्कत तो नहीं है? हैं? संधि के जो उत्तर प्रश्न लेकर आया हूं वो आपके लिए ठीक तो है? समहार का सही संधि विच्छेद क्या है मित्रों? ये बहुत सरल है, समधनहार। सीधा ही सीधा मैं आपको उत्तर बता रहा हूं। समहार व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है मित्रों? व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब हो सकता है कि इन सारे जो हम अभी यहां पर प्रश्न आपको करवा रहे हैं, इसके अलावा एक 25 प्रश्नों का टेस्ट इस संडे को आपको मधुरम हिंदी ऐप पर मिलेगा। इसलिए आप मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आज और एज ए स्टूडेंट लॉग इन कीजिएगा। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, है ना, आपको मधुरम हिंदी ऐप के ऊपर ये तो हम कर ही रहे हैं, इसके अलावा 25 प्रश्न और मिलने वाले हैं संडे को। और उसका फिर हम जो है वीडियो सॉल्यूशंस आपके सामने रखेंगे। लेकिन आप मधुरम हिंदी ऐप को, आज ही क्लास समाप्त होती है और आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, याद रख के, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे थोड़ा आलस्य से युक्त होते हैं। और दूसरा, मधुरम हिंदी टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, पीडीएफ सीधी वहां मिलेगी। बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारी जानकारियां एक ही जगह मिलेगी। और आप सबके मिलने से मधुरम हिंदी का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें हमारे 1500 से अधिक मित्र जो है वो जुड़ चुके हैं, तो आप भी उसका हिस्सा बनिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए, अन्यार्थ में संधि है, अन्य धन अर्थ है, दीर्घ संधि है मित्रों, देख लो, अन्य धन अर्थ। दूसरा कोई अर्थ है उसको हम बोलते हैं अन्यार्थ बोलते हैं। चलो नेक्स्ट, स्वार्थ शब्द में संधि है, बताएं जरा। स्वार्थ शब्द में संधि है यण संधि, दीर्घ संधि, और तीसरा जो ऑप्शन है उसमें आप यहां क और ख दोनों दे रखे हैं, आप इसको 1 व 2 ऐसा पढ़ लें, 1 व 2 दोनों, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। अब आप बताएं स्वार्थ शब्द में संधि कौन सी है? अच्छा प्रश्न है। हाँ, बहुत बढ़िया। रानी कह रही कि परफेक्ट क्लास है, बिल्कुल स्वागत है। अच्छा, वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि क्लास किस टाइम स्टार्ट होती है? मित्रों 9 बजे। मधुरम हिंदी विगत 10 महीनों से निरंतर 9 बजे की घंटी बजाती है और जितने भी जुड़ने वाले लोग हैं वो जुड़ जाते हैं। तो आप वेद प्रकाश जी 9 बजे जुड़िएगा, है ना, 9 बजे बिल्कुल। हाँ, सतीश कह रहे हैं सर हिंदी साहित्य के इतिहास की, वो भी लगाएंगे सतीश यार, है ना। इस YouTube पर तो खाली 1 आध घंटा ही मिलता है, समस्या ये भी है ना, और फिर थोड़ा सा व्यस्तताएं भी रहती है, लेकिन फिर भी वो भी मैं करूंगा, चिंता मत करो, जैसा भी समय मिलेगा वो भी मैं आपके लिए लाऊंगा। 17 का बहुत सारे मित्र 2 बता रहे हैं, कुछ मित्र जो है वो 3 ऑप्शन की तरफ भी जा रहे हैं। अरे स्वार्थ है मित्रों, देखो तो सही, स्वार्थ का मतलब होता है अपना अर्थ, और इस शब्द का संधि विच्छेद होता है स्वधन अर्थ। तो आप देखिए स्वधन अर्थ है तो संधि कौन सी हुई? दीर्घ संधि हुई ना, यण संधि नहीं है, ध्यान रखना, इसमें यण संधि नहीं है, कोई सुधन कुछ कर दे। फिर देखिए कमलाक्ष का सही संधि विच्छेद है। अच्छा प्रश्न है, अच्छा इसलिए कह रहा हूं कि 4 ऑप्शन देखकर हो सकता है इसमें आप गलती कर जाए।
तो मैं देखना चाहता हूं कि आपकी गलती नहीं हो, है ना, और आप इसको सही तरह से कर पाए, ये मैं देखना चाहता हूं। सभी मित्र इसका उत्तर देंगे, जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं, है ना, वो सभी मित्र इसका उत्तर देंगे। बहुत बढ़िया। खुशबू शर्मा 17 का 2 बता रही है, बढ़िया। 17 का 2, बहुत बढ़िया। कालूराम कहता है कि सर कुछ में हलंत लगता है और कुछ में नहीं, डाउट है। ठीक है, इसके ऊपर भी ऐसे कुछ शब्द हैं, चयनित शब्द जो है प्रयास करूंगा, या तो इधर क्लास में या टेलीग्राम में डाल दूंगा, उन शब्दों का जरा ध्यान रखिएगा। संस्कृत के कुछ ऐसे तत्सम शब्द हैं जिनमें हल चिन्ह लगता है ना, जैसे महान है, और धीरे धीरे क्या होता है, हिंदी में इनका प्रयोग करते करते हल चिन्ह को हमने लुप्त कर दिया है। जैसे चंद्र बिंदी की जगह अक्सर टाइप करने वाले लोग अब बिंदी ही टाइप कर लेते हैं, तो ऐसे ही हल चिन्ह को भी गायब कर दिया कई सारे शब्दों में, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत सारे ऐसे तत्सम शब्द हैं जिनमें हल चिन्ह लगना चाहिए, है ना, तो वो जरूर कुछ ऐसी लिस्ट उसमें डाल दूंगा, देखिएगा आप। बहुत बढ़िया। 18 का बहुत सारे मित्र ए बता रहे हैं, और जब चौथा ऑप्शन भी आपके सामने है मित्रों, तो ये यहां धर्म संकट है, समझ रहे हो आप, ये यहां धर्म संकट है। कमलाक्ष शब्द है, तो मित्रों कमलाक्ष शब्द का मतलब होता है कमल जैसी आंखों वाले, है ना, तो यहां कमला शब्द तो है नहीं, ये ध्यान रखना, मूल शब्द है कमल। अब यहां जब 2 ऑप्शन हैं और लगता है कि पहले वाला सही है, तो मित्रों यहां पर हम जब इस तरह की स्थिति हो तो ऑप्शन नंबर 4 का चुनाव करना पड़ेगा, क्योंकि यहां मूल शब्द अक्षी, अक्षी का अर्थ होता है आंख, और संधि होने पर ई हट जाएगा और यहां ई की जगह अ हो जाएगा, ऐसा कुछ शब्दों में संधि होने पर होता है, इसलिए यहां ऑप्शन नंबर 4, अगर ये अक्षी वाला ऑप्शन होता ही नहीं तो फिर नंबर 1 को भी हम ठीक कर सकते थे, लेकिन जब ये कमल धन अक्षी आए तो आपको प्रायोरिटी कमल धन अक्षी को ही देनी चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना है। बहुत बढ़िया मित्रों, चले आगे, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, पितृधन अंश में सही संधि है, यानी इससे बनने वाला सही संधि पद है, पितृधन अंश को मिलाते हैं तो सही संधि पद क्या बन रहा है, इसको आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, और संधि कौन सी है, संधि है मित्रों यण संधि का जो है ये संधि विच्छेद है, तो आपको सही उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 19, हाँ बस 4-5 प्रश्न और है मित्रों। हाँ बिल्कुल, हिंदी का तो अर्थ ही यही है कि ध्यान से ही पढ़ना पड़ता है, और अगर ध्यान चुके तो गया, ऑप्शन गया। हाँ, नवरात्रि का भी नवरात्र होता है, बिल्कुल, है ना, वो भी नवरात्र ही होता है, बिल्कुल ठीक कहा, है ना, वो नवरात्र ही होता है। शाबाश। जितने नए मित्र जुड़े हैं जल्दी से क्लास को एक बार थम्स अप कर दो, देखे मुस्कुराते हुए, है ना, मायूस चेहरे पसंद नहीं है मधुरम को, इसलिए बिल्कुल मुस्कुराते हुए जीवन के संग्राम में विजय श्री की कामना से खूब मेहनत करो, पसीना आए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया बड़ी निष्ठुर है, इससे जितनी भीख मांगोगे मिलेगी नहीं, और जितनी अपने आप को सिद्धि प्राप्त करोगे, सिद्ध करोगे, ये दुनिया आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। इसलिए इससे ज्यादा सहानुभूति और संवेदना मांगो मत, आप कठोरता से मेहनत करिए बस। सोनम फौजदार 2 बता रही है। देखिए 2 बताने वाले लोग जरा ध्यान दो, ये भी गड़बड़ है, ये भी गड़बड़ है। देखो तो सही, यहां अंश है तो अ है, तो यहां तो त्रा आ गया, त्रा नहीं चाहिए, पित्रंश चाहिए, पितृधन अंश, पित्रंश, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस विकल्प में यण स्वर संधि है, किस विकल्प में यण स्वर संधि है, आपको बताना है ना। यण स्वर संधि किसमें है, पित्राज्ञा, महर्षि, रामायण, अन्योक्ति, जल्दी से बता दीजिए मित्रों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए सभी मित्र जो हैं वो जरूर लाइक जरूर कर दीजिएगा, हाँ, क्योंकि दुनिया लाइक वाली है। सर मैंने हिंदी राघव प्रकाश सर से पढ़ी है। राजेंद्र बहुत बढ़िया, मेरे भी गुरुजी हैं भाई, मैंने भी पढ़ी 2008 में राघव प्रकाश जी से, उनके चरणों में बैठकर हिंदी पढ़ी है ना। हाँ, और वहां एक चतुर सिंह जी और हुआ करते थे, अभी तो वो कॉलेज व्याख्याता बन गए हैं, उनसे हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है, लेकिन 15 दिन का ही हमको मौका मिला था, है ना, इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए हम लोग गए थे, इसलिए वो हमारे भी गुरुजी है।
चलिए, तो यहां आप बता सकते हैं किस विकल्प में यण संधि, ये देखो पितृधन आज्ञा है ना, पितृधन आज्ञा, यहां पर यण संधि है, ठीक है। महर्षि में आप जानते हैं क्या करोगे, महाधन ऋषि गुण संधि है, ठीक है। रामायण का क्या करोगे, राम धन अयन दीर्घ संधि का उदाहरण प्रायोरिटी से मानते हैं। अन्योक्ति में अन्य धन क्या करोगे, उक्ति करोगे मित्रों, गुण संधि है, गुण संधि है। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अह रह का सही संधि विच्छेद है, अह रह का सही संधि विच्छेद है, व्यंजन संधि का उदाहरण है। सबसे पहली बात, व्यंजन संधि का क्या है, उदाहरण है। अब आपको बताना है अह रह का सही संधि विच्छेद कौन सा है, अह रह का सही संधि विच्छेद कौन सा है। हाँ हाँ बिल्कुल रंजना, ध्यान है मुझे, है ना। और बस आप लोग कहीं न कहीं सफलता के सोपान पर चढ़ते रहें, ये हमारे लिए बड़ा सुकून का विषय होता है ना। इसलिए आप खूब अच्छे से आरएस मेंस का परिणाम जारी, क्या बात है, तो सभी को बधाई दे देते हैं। आरएस मेंस का परिणाम जारी हो गया है और जिन मित्रों का चयन हुआ है, हाँ रामायण का वापस बताओ। रामधन अयन सोनिया कुछ भी नहीं है उसमें, अणा की जगह ना हो जाता है, व्यंजन संधि का भी प्रभाव रहता है, इसलिए राम धन अयन होगा, यह संधि विच्छेद हो गया, रामायण हो गया। चलिए नेक्स्ट, अगला देखिएगा, समुद्रोर्मी का सही संधि विच्छेद बताएं। 4 ऑप्शन है समुद्रोर्मी, तो आपको बताना है सही संधि विच्छेद कौन सा है, ऑप्शन बताएं समुद्रोर्मी। ठीक है, तो समुद्रोर्मी, समुद्रधन देखें कौन सा आप यहां ठीक कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर 4, वेरी गुड, समुद्रधन उर्मी, बहुत बढ़िया। उर्मी का अर्थ होता है लहर या तरंग, और उर्मी में ऊ बड़ा आता है, इस बात का ही ख्याल रखना है, बाकी तो दूसरा नंबर वाला ऑप्शन भी सही हो जाता है ना। और संधि कौन सी है, समुद्रोर्मी गुण संधि है मित्रों, ठीक है, गुण संधि है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, किस विकल्प में कोई संधि नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और बताएं कि किस ऑप्शन में कोई संधि नहीं है, ठीक है, आप बताएं कौन से ऑप्शन में कोई संधि नहीं है। स्वागत है ईश्वरो, है ना। हाँ बहुत बढ़िया नयन। 21 का आंसर नहीं बताया, जितेंद्र कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, 21 का आंसर नहीं बताया, ऐसे कैसे हो सकता है, देख लेते हैं यार, हो सकता, अच्छा सॉरी, अहन धन अहन, बिल्कुल ठीक है ना। अह रह का सही संधि विच्छेद है अहन धन अहन, शाबाश, है ना। ये चर्चा हो गई लेकिन उत्तर तक पहुंचे नहीं। चलिए अब देखिए किस विकल्प में कोई संधि नहीं है मित्रों, तो निडर में कोई संधि नहीं है, निरोग में संधि है, विसर्ग संधि प्रायोरिटी से मानेंगे तो नी ही धन रोग करेंगे, है ना, नी ही धन रोग कर देंगे। निर्दय शब्द है तो नी ही धन क्या कर देंगे, प्रायोरिटी से दय कर देंगे, है ना। और इधर देखिएगा दुष्कर शब्द है तो दूह धन कर देंगे, विसर्ग संधि के हिसाब से दूह धन कर देंगे। इनमें व्यंजन संधि के हिसाब से भी संधि विच्छेद कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, परंतु का सही संधि विच्छेद है, परंतु का सही संधि विच्छेद है। 4 ऑप्शन है, परंतु का सही संधि विच्छेद बता दीजिएगा। बस 1-2 प्रश्न और बचे हैं और आपके आज की क्लास का पूरा जो कंटेंट था वो आप तक मैं पहुंचा चुका हूं। और साथ ही साथ एक आग्रह कर रहा हूं, फिर से आप सभी मित्र सुन लीजिएगा, मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, निःशुल्क डाउनलोड होता है, कोई शुल्क नहीं है। और फायदा यह होगा कि इसमें 25 प्रश्न संधि के मैं रविवार को आपको टेस्ट के रूप में देने वाला हूं। पहले आपको और बता दिया जाएगा शनिवार की क्लास में कितनी बजे टेस्ट देने का जो है शेड्यूल है। 25 प्रश्न उसमें संधि के हम डालने वाले हैं, निःशुल्क टेस्ट होगा। बस आपको जरूर यह ध्यान रखना है कि आप एक बार मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड कीजिए। 2000 से अधिक विद्यार्थी मधुरम हिंदी ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और विविध कोर्सों को देखते हैं और उनको ठीक लगता है तो कोर्स ले लेते।
फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं उनसे विशेष रूप से कह रहा हूं कि अब समय बहुत कम है, इंतजार की घड़ियां खत्म है। आप रिकॉर्डेड कोर्स है पूरा, उसका उपयोग लीजिए। रोज लाइव क्लास हो रही है और एग्जाम तक आपको लगातार जो है कंटेंट किसी न किसी रूप में प्रेषित किया जाएगा। तो कल गणेश चतुर्थी का एक पावन अवसर है। इस दिवस पर आप सभी मित्रों के लिए एक ऑफर जो है सुबह 6 बजे जो है वो घोषित होने वाला है। इसको थोड़ा सा वीडियो क्लिप के माध्यम से बताऊंगा मैं, तो आप उसका उपयोग कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जरूर आप उपयोग करें, पीडीएफ उसमें आपको मिलने वाली होती है। तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कहां से कर सकते हैं? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी प्रकार के लिंक हैं। आप सभी जानते हैं डिस्क्रिप्शन कहां होता है, क्लिक करते ही पूरा डिस्क्रिप्शन आता है। आप स्क्रॉल करोगे नीचे की तरफ सारे लिंक है, फेसबुक पेज के, इंस्टाग्राम के, है ना, मधुरम हिंदी के, यूट्यूब चैनल का भी उसी में और ऐप का भी उसी में है और टेलीग्राम चैनल का भी। तो आप उसका उपयोग कीजिएगा मित्रों। बहुत बढ़िया, शाबाश, है ना। परम धन तू बता दिया आपने, बिल्कुल ठीक बताया। फिर देखें अगला प्रश्न है, किस विकल्प में स्वर व व्यंजन दोनों संधियां हैं? प्रश्न अच्छा है, लेकिन उत्तर मैंने कहीं न कहीं आपसे चर्चा कर ली है। हाँ, प्रश्न अच्छा है। ऐसा शब्द बताइए जिसमें स्वर व व्यंजन दोनों ही संधियां दिख रही है। आती है निर्दय, प्रमाण, रामायण, परीक्षक। चर्चा में उत्तर बता दिया आपको। अच्छा, लोकेश कह रहे हैं कि मैं पहली बार क्लास देख रहा हूं। कोई बात नहीं मित्र, स्वागत है। और आप मधुरम हिंदी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रोज जुड़िएगा। आप 9 बजे हमारी क्लास का समय है। हाँ समीरा, रीट मेंस की, हाँ कोई बात नहीं, रीट मेंस की करो, है ना सर। 21 का विश्लेषण करें, 21 का फिर विश्लेषण चाहिए? अच्छा, देखिए चलो उस पर अपन वापस चर्चा कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, यहां देखिए किस विकल्प में स्वर व व्यंजन दोनों संधियां हैं मित्रों? तो रामायण एक ऐसा शब्द है जिसमें स्वर और व्यंजन संधि दोनों हैं। कैसे देखिएगा, राम धन क्या करेंगे? अ य न। जैसे ही आप यहां ये न लिखते हैं, संधि होने पर ये किस में बदल गया? अण में। तो ये न का अण में बदलना व्यंजन संधि के हिसाब से है, और इधर अ और अ दोनों मिलकर आ में बदलना ये दीर्घ संधि के अनुरूप है। इसलिए रामायण शब्द में दोनों ही संधियां हैं। मुख्य रूप से विकार जो है वो दीर्घ संधि के अनुरूप ही इसमें विकार आता है। इसलिए अगर हमें दोनों में से किसी एक संधि का उदाहरण अगर इसको मानना पड़े तो हम दीर्घ संधि का उदाहरण प्रायोरिटी वाइज मानेंगे। बाकी व्यंजन संधि का भी रामायण के ऊपर प्रभाव पड़ता है, न जो है वो अण में बदलता है मित्रों, इसलिए यहां पर ध्यान रखना है। हाँ, वेद प्रकाश कह रहे हैं कि मैं भी पहली बार हूं, स्वागत है आपका, है ना। हाँ ठीक है, चलिए, हाँ वो ठीक है। आप यहां आय के हिसाब से कर रहे हैं, इसमें तीसरी अयादि संधि भी हम कर सकते हैं। तो स्वर और व्यंजन दोनों की अगर बात करते हैं तो यहां अयादि के हिसाब से भी आप इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं। आय आ रहा है इसलिए रामे धन अन कर सकते हैं, बिल्कुल वो भी हो सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शाबाश। चलिए अब 21 के विश्लेषण पर फिर से हम देख लेते हैं। 21 का विश्लेषण जो है आप पूछ रहे हैं, देखिए मित्रों एक सूत्र है व्यंजन संधि में, बात करते हैं कि प्रथम पद में जब अहन आता हो और र के अलावा कोई भी वर्ण द्वितीय पद में आता हो, र के अलावा कोई भी पद जो है शब्द है द्वितीय पद में, र के अलावा कोई भी शब्द जो र के अलावा किसी भी वर्ण से प्रारंभ होने वाला शब्द आता हो, तो अहन जो है वो किस में बदल जाता है? अहर में बदल जाता है। किस में बदल जाता है मित्रों? अहर में बदल जाता है, आप ध्यान रखिएगा। अब आप सोचिए ये जो अहन है ना, ये जो अहन है वो किस में बदल गया बताइए? अहन शब्द जो है वो किस में बदल गया? अहर, और फिर बचा क्या? न तो वहां हलंत के रूप में हट जाएगा और फिर बचता क्या? केवल ह। समझ गए? यानी इस अहन की जगह तो क्या लिखा? अहर। क्या लिखा? अहर। और फिर ये अ जो था वो इसके साथ ही जुड़ गया, इस र के अंतर्गत आ गया, और फिर बचा क्या? ह बचा, और न जो है उसका लोप हो जाता है, तो अह रह होता है। अहन धन अहन, ठीक है, अह यानी दिन दिन, ऐसा इसका आप अर्थ समझ लीजिएगा। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। राजेंद्र जो है सभी भाइयों का स्वागत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया राजेंद्र, है ना। और जितने भी नए भाई बहन आए हुए हैं वो सब जरा मधुरम हिंदी से जुड़ जाइएगा। प्रश्न हमारा 25वां पूरा हो गया था
और इसके बाद मित्रों आपकी जानकारी के लिए आप सभी को ध्यान है, फिर भी आपको बता देता हूं, 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा लेवल 2 की हिंदी की बुक जो है मार्केट में आ चुकी है। च्यवन प्रकाशन की बुक है मित्रों, ये च्यवन प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित है। आप देख लीजिएगा, च्यवन प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित है। ठीक है, इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो में बनाने वाला हूं कि उसके कंटेंट में क्या क्या किस तरह से आपको देखना है। तो ये एक अच्छी पुस्तक है, इसलिए नहीं कि मैंने ही लिखी, इसलिए मेरे साथ साथ आप देखेंगे रतनलाल जी गोयल भावी बहुत बड़े विद्वान हैं हिंदी के, और उनके नेतृत्व में मुझे भी इस बुक में कुछ काम करने का अवसर मिला, इसलिए च्यवन प्रकाशन जयपुर से ये पुस्तक आ रही है। 2nd ग्रेड की पुस्तक जो है पिछले कई वर्षों से च्यवन प्रकाशन से आती रही है। इस बार भी पुस्तक आने की संभावनाएं बहुत शीघ्र है, तो 2nd ग्रेड की पुस्तक भी आ रही है। तो आप सभी मित्रों को यह समर्पित है, आपको अच्छी लगे तो बाजार में जाकर आप देख सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, और अच्छी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार इसको जरूर देखिएगा। ठीक है मित्रों, साथ ही साथ 5 तारीख को हम एक विशेष ऑफर ला रहे हैं, लेकिन कल एक ऑफर आपके लिए गणेश चतुर्थी का और है, इसलिए आप जिस ऑफर में अपने आप को लाभान्वित करवाना चाहते हैं कर लीजिए। और कुल मिला के बात यह है कि आपको तैयारी करनी है, इन ऑफर के पीछे ज्यादा नहीं भागना है, लेकिन जब कभी कोई अवसर मिल जाता है, और मुझे तो इसका कोर्स लेना ही था, तो फिर अवसर चूकने के बाद फिर थोड़ा सा तकलीफ है। और ये सारी ऑफर और कोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूट तक आपके आने जाने का जितना खर्चा होता है उससे ठीक आधा, और उससे भी आधे में, मैं फीस की बात ही नहीं कर रहा, इंस्टीट्यूट तक जाना और आने का जो खर्चा है उससे कई गुना कम मूल्य में आपको ये हिंदी के कोर्सेज मिलने वाले हैं। तो इनका उपयोग आप कीजिएगा मित्रों। और आप सभी आज की कक्षा में जुड़े, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सभी मित्रों का। और इस कक्षा को जरूर अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा जो शायद अभी जुड़ नहीं पाए हैं, वो इस संधि के 25 शानदार प्रश्नों को जरूर देखें। क्लास समाप्ति के बाद यह क्लास कैसी रही इसके ऊपर आपको कमेंट करना चाहिए, ताकि आपके अन्य मित्र आपके कमेंट को देखकर उस कक्षा से कम लाभान्वित हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं कल ठीक 9 बजे नए प्रश्नोत्तरी के साथ, जिसमें मैं हूं संधि पहचानो मुझे पार्ट 3 लेकर आ रहा हूं। और आप सोइएगा नहीं, पढ़ना है ना, जगने का अभ्यास रखिएगा, आलस्य को उतार कर फेंक दीजिएगा, क्योंकि इस जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान देगा आपको तो वो है आपका अपना आलस्य। इसको खूंटी पर टांग दीजिएगा, परीक्षा तक इसके संपर्क में नहीं आना है, उसके बाद आपकी इच्छा हो वैसे कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत अच्छे उम्दा जोश के साथ आप जुड़े रहे, ये मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। आप सबका जीवन जो है अच्छा हो, मंगलमय हो, और गणेश चतुर्थी की आप सभी मित्रों को अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। सुबह 6 बजे ऑफर जिसको जो लेना है वो जरूर देखिएगा और ऐप को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।